एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में तायांग को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर जा रहा था, लेकिन पास में मिन च्योल होता है जो कि उसको रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तायांग ने कह दिया था कि स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है और हम वहाँ पर शो करने वाले। मिन च्योल कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तायांग ने कह दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं वही करने वाला हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। जब मेरी मॉम आपसे नहीं मिली थी तब मुझे प्यार किया करती थी और बहुत ही हैप्पी थे हम। मिन च्योल कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुंचा सकता हूँ। मिन च्योल बाद में सैंग ह्योन के पास कॉल करता है और बता रहा होता है कि स्कूल में फेस्टिवल होने वाले और मेरा बेटा शो करने वाला है। वे दोनों मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ करना होगा। सैंग ह्योन कहता है कि चिंता मत करो, फेस्टिवल नहीं होगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं हम सागाई को देखते, साथ में इसके दोस्त होते जो शो करने जाने वाले थे। ग्यूरी सागाई से कहती है कि मैंने तुम्हारे फैंस को भी इनवाइट किया है, वे भी यहाँ पर आने वाले हैं। बाद में फैंस यहाँ पर आ गए थे, इनको देखने के लिए सागाई बाहर आता है ताकि इनको हेलो कह सके, लेकिन जब यहाँ पर आता है तब देखता है कि फैंस नहीं होते, ये उनकी चीजों को तोड़ रहे थे, ऊपर से चीजें नीचे गिरा रहे थे। जो यहाँ पर रियल फैन थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ आदमी यहाँ पर आते हैं और तायांग को ले जाते हैं। किम भी ये देख रही होती है। अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि शो कैंसिल हो गया है। सागाई फिर अंदर आता है, अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर किंग और तायांग नहीं है। बाद में इनको देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी गाड़ी को देख लेता है जो कि सैंग ह्योन की होती है। फिर सागाई कंपनी में आता है, चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम किम से इतने हेट क्यों करते हो। जीना भी यहाँ पर आती है और सागाई से कहती है कि तुम इन पर क्यों चिल्ला रहे हो। सागाई बाद में स्कूल में आता है, आसपास देख रहा होता है और पास में किम होती है। सागाई उसको हक कर लेता है और पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर थी, मैं बहुत घबरा गया था। किम बताती है कि वे तायांग को ले गए हैं। सागाई कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किम कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मिन च्योल ने किया है, उसने कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब सभी अंदर बैठ के इस बारे में बात करते, जो भी अभी बाहर हुआ है। वो कहते हैं कि ये सब प्लान किया हुआ है, अचानक से ये सब कैसे हो गया। सागाई कह रहा होता है कि पहले हमें तायांग को ढूंढना होगा। बाद में इसके पास मैसेज आता है और बताया गया था कि तायांग हॉस्पिटल में है। वहीं हम देखते भी है कि तायांग हॉस्पिटल में होता है, साथ में मिन च्योल भी होता है जो कि इससे बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम बाहर नहीं जा सकते। तायांग कह रहा होता है कि क्या ऐसा आपने किया था, क्या आपने शो कैंसिल करवाया है। मिन च्योल कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ पर सागाई आ गया था और उसके दोस्त भी आ गए थे और तायांग को ले जाने का प्लान बनाते हैं। एक पेशेंट को रूम नहीं मिल रहा होता है, बाद में उसको तायांग के रूम के पास ले आए थे। गार्ड उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन सागाई ने कह दिया था कि मिन च्योल ने हमें आने के लिए कहा है ताकि हम पेशेंट को अंदर ले जा सके और तायांग बाहर आ सके। मिन च्योल बाहर आता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है। पेशेंट की जो फैमिली वाले होते वो मिन च्योल से कह रहे थे कि आपका थैंक यू। तायांग भी बाहर आ गया था और इसको ले जाते। मिन च्योल कुछ भी नहीं कर पाता। तायांग बाहर आने पर इनसे कह रहा होता है कि इसके लिए थैंक यू, अब तुम्हारा मुझ पर कर्ज है, मैं किसी दिन तुम्हारे इस कर्ज को चुकाऊंगा। किम कहती है कि अब क्या करें, हम शो तो नहीं कर पाए। सागाई कहता है तो क्या हुआ, चलो हम शो बाहर करते हैं। बाद में हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी पेशेंट यहाँ पर आते और गाने को एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में सैंग ह्योन को देखते जो एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा होता है जो कि सागाई के बारे में होता है। सागाई अपने फैंस को धोखा दे रहा है, वो शो में जो बल्ब यूज करता है वो नकली होते हैं। अगले सीन में जा योंग को देखते जो अपने घर पर होती है, लेकिन तभी नीचे देखती है और यहाँ पर कई फैंस होते हैं। जा योंग को ऐसा लग रहा था कि इनको पता चल गया है कि सागा यहाँ पर रहता है और यहाँ पर किराएदार के रूप में रहने के लिए आए हैं। बाद में बाहर आकर इनसे बात करती है और लाइन में लगने के लिए कहती है। साथ में ये देखती है कि ये इसका टॉवल है और ये अंडरवेयर है, हर रोज वही इनको यूज करता है। फैंस कहते हैं कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो। बाद में उसको सच्चाई बताते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए, सागाई ने हमारे बारे में क्या लिखा है। फिर घर के अंदर आते तोड़ फोड़ करने लगते हैं। ग्यूरी भाग कर सागाई के पास आती है जो कि ऊपर होता है और बता देती है कि क्या हुआ है, नीचे फैंस आए हुए हैं और तुम्हें मारना चाहते हैं। सागाई तायांग के कपड़ों को ले लेता है और यहाँ से जंप कर देता है और सेफली दूसरी छत पर पहुंच गया था। यहाँ पर हम ग्यूरी को भी देखते हैं जो कि नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन कोई इसको बचा लेता है। इसे लग रहा था कि सागाई आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो इसके बैंड का मेंबर सियोक ही होता है। वहीं हम सैंग ह्योन को देखते जो अपने एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि क्राउन का ये गाना रिलीज होने वाला था,
लेकिन उस पर शायद एक चोरी का आरोप लगा दिया गया। सैंग यॉन जीना पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नया गाना बनाना होगा। अगले सीन में सागाई के दोस्तों को देखते जो कि यूनिवर्सिटी में आते, यहाँ भी चीजें बिखेर दिए गए थे। बाद में रूम को सेट करते, इन्हें पता चलता है कि ये काम हानजू बैंड का है। बाद में इनके पास आ गए थे और इनसे फाइट करने लगते हैं। सभी एक दूसरे को मार रहे थे। अगले सीन में प्रिंसिपल के सामने होते हैं। प्रिंसिपल ने कह दिया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम 1 महीने के लिए यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बाद में बाहर आकर इनको माफीनामा चिपकाना पड़ता है। अगले सीन में तायांग को देखते जो अपने घर पर होता है। इसके डैड इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायांग ने कह दिया था कि मैं आपका ही वेट कर रहा था ताकि मैं आपको लास्ट बार बाय कह सकूं। आप कभी मेरे लिए अच्छे पिता नहीं बन पाए, काश आप बन पाते। वैसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप किम के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या इसकी वजह कोई और है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सागाई भी अपने घर पर होता है और जा योंग इनसे काम करवा रही होती है, क्योंकि जो पिछली बार यहाँ पर हुआ था इसके फैंस आ गए थे, तोड़ फोड़ कर दी थी, इसलिए जा योंग अब इनसे काम करवाती है। लेकिन सागाई किसी तरह भाग गया था। बाहर एक पार्सल भी आया हुआ होता जो कि इसकी मॉम ने भेजा था। लेडी बताती है कि मैं प्रोग्राम में हूँ, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, साथ में फोटो भी भेजती है। अगले सीन में किम को देखते जो कि पार्ट टाइम के रूप में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर सागाई आता है और अपने आप को दिखा रहा होता है, लेकिन इसने कह दिया था कि तुम कूल नहीं दिख रहे हो। सागाई कह रहा होता है कि मैं कूल दिखने का ट्राई नहीं कर रहा था, मैं हैप्पी करने का ट्राई कर रहा था और तुम हो भी गई हो, चलो हम डेट पर चलते हैं। किम कहती है कि हम डेट पर क्यों जाएंगे। सागाई उसके करीब आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानती कि हमने क्या किया था। लेकिन किम कहती है कि अभी हम डेट पर नहीं चल सकते, तुम्हें हमारी इस बात को सीक्रेट रखनी होगी। तुम जानते हो कि तायान के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, अगर वो हमारे बारे में जान जाएगा तो हर्ट हो जाएगा। तभी किम के कुछ दोस्त यहाँ पर आती है और इसे मिलती है, हालांकि इसके घाव पर नमक छिड़कती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम की कैसे डेथ हो गई थी, हम तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल में आ भी नहीं पाए। बाद में इसको फ्यूनरल के पैसे देती है। किम कहती है कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, मेरी मॉम की 6 साल पहले डेथ हो गई थी और अब तुम ये सब कर रहे हो। सागाई पैसे को लेता लड़कियों को देता है और कह रहा होता है कि किम की ओर से है, जब तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाएगी तो इनको फ्यूनरल के पैसे के रूप में यूज कर लेना। बाद में इनको यहाँ से बाहर निकाल देता है। किम भी बाद में सागाई से कह रही होती है कि चलो डेट पर चलते हैं। अगले सीन में लाइन पर खड़े हुए थे, एक रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सोल्ड आउट हो गया था। 2 स्टूडेंट पास से जा रहे थे। लड़की अब सागाई को देखती है। किम बाद में इसको बस में ले आती है, हालांकि सागाई के पास कोई कार्ड नहीं होता, वो अपनी टिकट नहीं ले पाता। सागाई किम से कह रहा होता है कि मैं पहली बार बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। तभी लड़की यहाँ पर आती है जो कि हमने पहले देखी थी। इन्हें वो खाना देती है जो कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए थे और बताती है कि मुझे पता है कि आप सागाई हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब से आपने क्राउन बैंड को छोड़ा है मैंने उसके गाने सुनने बंद कर दिए। किम बाद में सागाई से कहती है कि तुम फैंस के लिए उनकी दुनिया हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सागाई बाद में इसकी बाहों में आ जाता है। वहीं हम जीना को देखते हैं, वो भी सोच रही होती है कि मैं नया गाना कहाँ से लाऊं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने किम के गाने को कॉपी किया था। फिर यहाँ पर इस गाने को देखती भी है। अगले सीन में किम को देखते जो छत पर होती है और पियानो बजा रही होती है, उसी ट्यून को बजाती है जो कि सागाई जानता है। सागाई अपने ड्रीम की बात फिर से करने लगता है कि मुझे अपने ड्रीम में सुनाई दी थी। किम पूछ रही होती है क्या तुम सच कह रहे हो, वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे सपने में आती हो, तुम्हारे पास यही पियानो होता है, साथ में स्टिकर भी होता है, मुझे लगता है कि हमारा मिलना तय था। बाद में इसे किस कर देता है। किम कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा मत किया करो, कोई हमको देख लेगा। 6 सालों के बाद आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और इतनी हैप्पी तब थी जब मैं अपनी मॉम के साथ थी। पास में तायांग भी होता है जो कि इनको देख लेता है और बाद में चला जाता है। किम सागाई से कह रही होती है कि कल मैं कहीं पर जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो भी हाँ भरता है और पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो। किम ने कह दिया था कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जाऊंगी। 6 साल हो गए मैं उनके पास नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने उनके ऑर्गन को डोनेट कर दिया था और मुझे लगता है कि मेरी मॉम इस बात से नाराज होगी, इसलिए मैं उनको देखने के लिए नहीं गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहां पर जाना चाहती हूँ। सागाई भी कहता है कि ठीक है। रात को सागाई कई सीन को याद करता है जो इस घर के बारे में होता है। एक छोटी बच्ची होती है जो कि किम होती है, उसको देख रहा होता है, जो पूरे घर में घूम रही होती है और उसकी मॉम उसे बुला रही होती है। सागाई छोटी
छोटी बच्ची को देख रहा होता है, सागय अपने आप से कह रहा होता है कि मैं सब क्यों देख रहा हूँ। अगले सीन में सागय जा योंग से बात करता है और पूछ रहा होता है कि क्या किम इसी घर में बड़ी हुई है। वो भी हाँ भरती है। सागय फिर पूछता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, इसने बता दिया था। सागय यहाँ पर वो सीन याद भी करता है कि जब वो नशे में था और इसने सांग ह्योन को मारा था, और बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि 6 साल पहले क्या हुआ था। तुमने एक्सीडेंट करवाया था, तुमने उसको मारा था, तुम हत्यारे हो। बाद में उसको पंच मारता है। सागय बाद में जायोंग से कह रहा होता है कि मैं किम की मॉम की फोटो देखना चाहता हूँ। बाद में इसने फोटो देखी और इसको ये पता चलता है कि किम की मॉम को इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सागय बाद में जा रहा होता है और एक सीन को याद करता है कि मुझे भी यहाँ पर भर्ती करवाया गया था। वहीं हम किम को देखते जो कि सागय की वेट कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। यहाँ पर रात हो जाती है लेकिन अब भी वो नहीं आता। किम बाद में सभी के पास कॉल कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुमने सागाई को देखा था, लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी किम ये देखती है कि पास में एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अपने पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था, जब मैं परफॉर्म कर रही थी तब मेरे पास मेरी मॉम ने कॉल किया था और वहां पर कुछ हो गया था। किम अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि बोल क्यों नहीं रही हो। प्रेजेंट में किम के पास तायांग आता है, पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। किम कहती है कि मुझे सागाई नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर गया, क्या पता उसका एक्सीडेंट हो गया हो, क्या पता वो भी मेरी मॉम की तरह गायब हो जाए और मुझे छोड़ दे। बाद में इसकी बाहों में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।